देखिए ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है वो है पाषाण। क्लास 6 चैप्टर 2 है। पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है, मतलब पत्थर का युग कहते हैं इसको। क्यों पत्थर का युग कहते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में जो मानव सभ्यता थी उसके पास कोई हाथ नहीं थे। जैसे आज तुम लोग हंसिया कुदाल ये सब इस्तेमाल करते हो ना खेती बाड़ी के लिए, उस समय लोगों के पास हंसिया कुदाल ये सब नहीं हुआ करता था। कुल्हाड़ी जो आज लोहे की यूज करते उस समय नहीं था, उस समय पत्थर का बनाया जाता था। बात समझी नहीं? इसलिए इसको पाषाण काल कहा था। पाषाण वाले पत्थर, काल माने समय या युग, मतलब पत्थर का युग। देखो मानव में परिवर्तन के सबसे पहले समझो, जब थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, आप लोग जिस रूप में देख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सबसे स्मार्ट व्यक्ति हूं, लेकिन आने वाले समय में आपसे भी ज्यादा स्मार्ट लोग होंगे। क्योंकि इससे पहले वाला मानव जो था हमसे कम अच्छा था, उससे पहले वाला और कम अच्छा था, उससे कम वाला उससे पहले और, मतलब और पहले जाएंगे बंदर जैसा दिखेगा। अरे बस समझ में नहीं बात समझे? अरे किसी चिढ़ाना होता है तो उसको कहते हैं कि आप बंदर जैसा मुंह बना रहे, ठीक। तो आदमी ये जो हाथ है, ये हाथ जो है ये पैर के रूप में इस्तेमाल होता था। जैसे बानर नहीं चलता है वैसे चलता था, लेकिन उसको चलने में दिक्कत होता था। बात समझे? देखो देखो, तो क्या हुआ, उसको दौड़ने में दिक्कत होती थी, धीरे धीरे अपना अगला पैर उठाना शुरू किया। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है पहले ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं पैदा होता है तुरंत उठ के भागता है। पहले थोड़ी दिन तक बेकैया खींचता है, ठीक, फिर धीरे धीरे खड़ा होने का प्रयास करता है। वैसे मानव सभ्यता का विकास वैसे ही हुआ है। मनुष्य धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे, ठीक है, शरीर में बड़े बड़े बाल थे। क्यों बाल क्यों होते जानते हो? क्योंकि शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए होता है। तो मानव में परिवर्तन कैसे हुआ? देखो, मानव शास्त्रियों के अनुसार लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। धीरे धीरे मानव का विकास प्रारंभ हुआ लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले, जिसमें उनके महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला क्या है? 2 पैरों पर चलना शुरू किया, ठीक है। और कभी गिलहरी को खाते हुए देखे हो? ऐसे पकड़ के खाते हैं, ठीक है। कोनो चीज पकड़े फिर 2 गोड़े वैसे बैठ के ऐसे खाए, समझे? तो वो गिलहरी क्या है? पहले गिलहरी जैसे प्रजाति थी मनुष्य की, समझे कि नहीं? बंदर जैसी प्रजाति बनी। बंदर भी ऐसे ही खाता है। तो ये जो अंगूठा है ये देखो समकोण पर है ना, 90 डिग्री पर। ये अंगूठा का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थंब? अंगूठे का क्या कार्य है? अरे क्या करता है अंगूठा? मुहर लगाने के लिए। कौनो वस्तु पकड़ा नहीं जाता इससे। बिना अंगूठा कोई वस्तु पकड़ सकते हो? बहुत मुश्किल काम है। लिखोगे तो भी, मतलब वस्तुओं को पकड़ने का कार्य अंगूठे से होने लगा, ठीक है। क्योंकि बंदर जब डाली पकड़ता था तो अंगूठे धीरे धीरे क्या हुए, इस प्रकार से हो गए, 90 डिग्री पर आ गए। तो ये क्या है? ये वस्तुओं पकड़ने में इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। ऐसे पकड़ लो कि बिना अंगूठे नहीं पकड़, ठीक है। अंगूठा लगा दे। तो देखो, दूसरा है मस्तिष्क का विकास। ध्यान समझो, अंगूठे का इस्तेमाल किया, फिर उसका मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो गया। मस्तिष्क का विकास मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, अर्थात अपना हथियार औजार ये सब बनाना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। ये सब चीज अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? ये देखो 3D का इस्तेमाल, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन सब के जानने का उसके अंदर जिज्ञासा है, जिसको हम कहते हैं 3D, 3 डायमेंशनल, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम 3 डायमेंशनल कहते हैं। जैसे एक कमरा है, देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको 3D कहते हैं। एक कल्पना मनुष्य के अंदर आई जिससे मस्तिष्क का विकास हुआ। सभी बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाने लगा। बात समझे कि नहीं? अब मनुष्य मस्तिष्क तथा हाथ का प्रयोग करने लगा, मस्तिष्क का प्रयोग करने लगा,
जैसे किसी हथियार को बनाना है तो बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए नहीं बना सकते, हाथ का इस्तेमाल आपको करना ही है। बात समझ नहीं? बिना हाथ के इस्तेमाल के कोई कार्य कर सकते हो? खाना है कैसे खाओगे? मुंह लगा खाओगे, हाथ से खाओगे, ठीक है। अब देखो पाषाण काल, पत्थर का युग, देखो पत्थर का काल, मानव अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए, हम भी एक जानवर जैसे थे, मनुष्य भी एक पशु ही है। बात समझ नहीं? बस इसके पास दिमाग ज्यादा हो गया है। दिमाग जिस अंग का इस्तेमाल ज्यादा करो उसका विकास ज्यादा होता है, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा किया करो, समझे। अब देखो अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए पत्थर के औजार का इस्तेमाल करता था, जिसमें समय समय पर परिवर्तन हुए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे, कल मैंने बांटा था। देखो पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, कृपया ध्यान सुनो। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। इसको क्यों बांटा गया है? क्योंकि जो हथियार बनाए जाते थे, पहले जो हथियार बनाए जाते थे वो बड़े जैसे बेडौल टाइप के थे। बेडौल का मतलब ये होता है देखने में भद्दे थे, नुकीले नहीं थे, जानवरों से बचने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। बात समझ नहीं? क्योंकि हमसे भी ताकतवर जानवर है ना, तो इसे बचने के लिए क्या करेंगे? हाथ हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो यही है निम्न पूरा पाषाण काल में। देखो इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी है। सोहन नदी कहाँ है? सिंधु नदी जहाँ है, सिंधु नदी की सहायक नदी है सोहन नदी। उसी सोहन नदी के किनारे इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बात समझी नहीं? उसके साक्ष्य के आधार पर बोला जाता है, समझे। सहायक नदी को लोग समझ रहे हो? अभी तुमको बता रहे हैं। देखो जैसे ये मुख्य नदी हो गई, कोई दूसरी नदी आकर के इसमें मिल रही है, ठीक है, इसको कहते हैं सहायक नदी। ये है ट्रिब्यूटरी, कहते हैं इसको सहायक नदी। तो सोहन नदी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। उसी सोहन नदी के किनारे कुछ पुराने हथियार मिले हैं पत्थर के, जिससे पता चलता है कि उस समय का मनुष्य, आज से लगभग 1 लाख वर्ष पहले का मनुष्य इस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करता था, ठीक है। प्रारंभ से लेकर के 1 लाख वर्ष पूर्व तक के काल को हम मानते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद 1 लाख से 40,000 बीसी तक को मानते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। फिर इसके बाद 40,000 से 10,000 बीसी तक को मानते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। ये सत्र याद रखना चाहिए, ठीक है, ये पूछता है परीक्षा से। देखो निम्न पूरा पाषाण काल ये हो जाएगा 1 लाख, सॉरी प्रारंभ से 1 लाख बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? 1 लाख से 40,000 बीसी, ठीक है। और उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल ये है 40,000 से 10,000 बीसी, ठीक है। मतलब सन 1 जब शुरू हुआ था उससे 10,000 साल पहले तक की स्थिति को क्या कहते हैं? उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। देखो निम्न पूरा पाषाण काल, इसके उपकरण में बताया सोहन नदी के किनारे मिले हैं। इस काल में देखो हथियार का नाम देखो, पेबुल है, चापर है, चापिंग है। ये हथियार है, हथियार सही से बैठे हो। पेबुल है, चापर है और चापिंग है। ये हथियार का नाम है। पेबुल हथियार कैसा होता था? देखो जब नदी चलती है तो उसके साथ जब पानी बहता है उसमें जो पत्थर होते हैं वो भी साथ साथ बहते हैं, तो अन्य पत्थरों से टकराते हुए जाएंगे तो क्या है? घिसेगा। वो जब घिसेगा तो नुकीला हो जाता था, उसी का इस्तेमाल किया जाता था, उसी को पेबुल कहा गया। बात समझे? वही पेबुल हो गया। फिर इसके बाद चापर क्या है?
चापर देखो, चापर बड़े आकार वाला उपकरण होता था कि एक्चुअली ये जो पत्थर ऐसे इस प्रकार से गया, ऐसे नुकीला हो गया, ठीक है, ये पेबुल कहलाया। और इससे और ज्यादा बड़ा हो जाए जिसको चापर कहते थे। इसी से बनाया जाता था, पेबुल से बनाया जाता था। चापिंग क्या होता है? चापिंग देखो, इसमें दोनों तरफ, इधर भी और इधर, दोनों तरफ नुकीला बना। अच्छा, इसको नुकीला क्यों बनाया जाता था तुम बताओ? नुकीला क्यों बनाया जाता है हथियार को? नुकीला क्यों बनाया जाता है? अरे भाला देखो, भाला नुकीला क्यों होता है? मारने के इस्तेमाल, काऊ का पूजा कही जाते हैं, तो मारने के इस्तेमाल होता है। तो वो सिंपल सी बात है, इसलिए इसको नुकीला, दोनों तरफ नुकीला कर देंगे तो हो जाएगा चॉपिंग। एक साइड नुकीला रहेगा पेबुल, इससे बड़ा हो जाएगा तो चापर, ठीक है। ये हो गया आपका हथियार। बना रहे थे क्या? बना तो क्या दिक्कत है? अब है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल में देखो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है मध्यपुरा पाषाण काल में? अभी इसी में क्या होगा, पूरा पाषाण काल में ही जब पत्थर से हथियार को बनाएंगे, पत्थर से पत्थर को टकराएंगे तो उससे चिंगारी निकलेगी, चिंगारी से आग लग जाएगी। पहले मनुष्य कच्चा मांस खाता था, सब मनुष्य खाता था, फिर पत्थर से पत्थर तोड़ते समय क्या हुआ, आग लग गई, तो कुछ जानवर मर गए उसमें। फिर उस जानवर को जब लोग खाए तो जो कच्चा जानवर खाते तो उससे ज्यादा मजा आया, तो लोग लगा कि अच्छा इससे ज्यादा मजा आता है, इसको भुनो, तो भुन करके खाना शुरू कर। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। बात समझे? बात समझ आई नहीं? तो पूरा पाषाण काल की मुख्य उपलब्धि क्या है? आग का आविष्कार और बेडौल, पत्थरों का हथियार के रूप में इस्तेमाल। यही पत्थर सुडौल हो जाएगा नौ पाषाण काल में। बेडौल लोग जानते हो ना, भद्दा टाइप का। सुडौल मतलब उसको अच्छा बना देंगे, पालिश वालिश करके नुकीला थोड़ा बड़ा बना देंगे, ठीक है, थोड़ा सा होल करके उसको कुल्हाड़ी नुमा बना देंगे। तो हम अभी उसको बता रहे हैं, ठीक है। देखो इस काल में क्या हुआ, बहुसंख्यक कोर, फ्लेक, ब्लेड, ये सब हथियार का नाम है, एक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सोहन नदी है उसके किनारे सब हथियार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इससे बोला जा रहा है, नहीं तो ऐसे मौखिक रूप से नहीं बोला जाता है। देखो इसमें क्या हुआ, जो पत्थर होता है क्वार्टजाइट, एक पत्थर होता है थोड़ा सा ब्लैकिश कलर से होता है, तो क्वार्टजाइट का इस्तेमाल किया गया। इन पत्थर से ज्यादा अच्छा वो पत्थर था, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। क्या हो गया, उस पत्थर की स्टेबिलिटी ज्यादा थी, इसलिए उसका इस्तेमाल इसमें किया गया। देखो मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण, नेवासा एक स्थान है महाराष्ट्र में, नेवासा, सिंहभू भी झारखंड में है, चकिया यही वाराणसी में ही है। इन सब स्थानों से प्राप्त हुए, तुम्हारे मिर्जापुर से प्राप्त हुआ, ये जो बेलर घाटी है, बेलर नदी घाटी, वहां से प्राप्त हुए हथियार ये सब। बात समझ गई? हाँ, भीमबेटका यहाँ मध्य प्रदेश में है, वहां से प्राप्त हुआ है। सोन नदी यहाँ एमपी से ही जाती है, ठीक है, इस यहाँ प्राप्त हुआ है। ब्यास हिमाचल प्रदेश में है, वहां से प्राप्त हुआ है। वेल गंगा, सिरसा, ये सब जो नदियां हैं इससे प्राप्त हुई है ये सब हथियार। उसके एक्चुअली नदियों के किनारे ही लोग क्यों रहते थे बताओ? नदियों के किनारे क्यों रहते थे? इसलिए अक्सर ठंडा लगता है। अरे पानी मिले पीने के लिए, और क्या, जहाँ पानी मिले वही लोग रहेंगे। और जहाँ नदियां बहती हुई जाती हैं तो अपना मार्ग परिवर्तित करती हुई जाती हैं, और वहाँ की जो भूमि होती है उपजाऊ हो जाती है, तो वहां पर अनाज पैदा होता है। वास्तविक नहीं, इसलिए नदियों के किनारे ही कोई सभ्यता पनपेगी, फिर वहां से दूसरे स्थान पर जाएगी। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या होगा, इससे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। देखो इस काल के प्रमुख उपकरण क्या है, ब्लेड है, इसके दोनों किनारे पतले। ब्लेड कैसा होता है, देखो ऐसे मानो ब्लेड है, इधरों धारदार रहेगा, इधरों धारदार रहेगा, ठीक है। देखो लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो जाएगी। क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है मुझसे पूछो खड़े होकर के, क्या प्रॉब्लम है?
देखो अब सोन नदी यही एमपी से गई है, सिंहभूमि झारखंड, जोगदावा, भीमबेटका, रामपुर, बघेलान, बघोर, ये सब एमपी क्षेत्र है सब, ठीक है। पटड़े, भदड़े, इनाम गांव, ये स्थान का नाम है, ये महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, ठीक है। पटड़े, भदड़े, इनाम गांव, और फिर रेनीगुंडा, बेमुला, कुर्नूल, ये सब आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहां से सब हथियार प्राप्त हुए हैं। फिर है सोरापुर द्वार, ये कर्नाटक में है। फिर बूढ़ा पुष्कर, ये पुष्कर पड़ेगा राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। जहाँ खानाबदोश मतलब कभी यहाँ कभी वहां, ठीक है। शिकार करता था, दिन भर घूम घूम करके शिकार करता था। अभी आज भी एक जनजाति है वहां पर, मसाई जनजाति है तो अफ्रीका में, वो क्या करती है मसाई जनजाति, अब भी वो आखेट पर निर्भर है। बात समझे कि नहीं? अभी उसकी कहानी बताते हैं, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। वो दिन भर शिकार करता था पहले के मनुष्य, वही जो पाता था उसी के मांस का भक्षण करता था और जीवन यापन करता था। और फिर गुफाओं में जाकर के आश्रम करता था। कभी आसमान के नीचे सोता था, गुफाओं में जाकर के सोता था। गुफा मतलब अरे पत्थर उत्थर काट करके उसी के अंदर रहता था, ठीक है। बात समझ आई नहीं? आग की खोज मैंने आपको बता दिया था, आग की खोज इसी युग हुआ था। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो चुकी थी और लोग मांस को भून करके खाना शुरू कर दिए। कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक? अब देखो मध्य पाषाण काल क्या है वो समझो। मध्य पाषाण काल में इस काल के जो उपकरण होते थे वो काफी छोटे हो गए। आकृति में अनेक परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुआ? देखो, जब उपकरण काफी नुकीले हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, उनका इस्तेमाल हम खेती बाड़ी में करना शुरू कर देंगे। और एक्चुअली क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हो गया। ध्यान समझो, तापमान बढ़ गया। जब तापमान बढ़ जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो बर्फ है पिघल जाएगा। जो बर्फ है पिघल जाएगा तो वहां का स्थान खाली हो जाएगा। और जहां स्थान खाली, वो स्थान जब खाली हो गया वहां पर घास उगाए। जब घास उगाए तो शाकाहारी जंतु का उत्पत्ति हुई। वही शाकाहारी जंतु जो है धीरे धीरे मानव के द्वारा पाले गए, अर्थात मानव पशुपालन करने लगा। बात समझे? भेड़, बकरी, ये सब क्या है, उसी समय से उनकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहला जो पशु था जिसको मानव ने पाला, वो पशु कौन था जानते हो? कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता पाला था, आज भी कुत्ता पालता है। बात समझे? पशु क्यों पालते हैं बताओ तो? क्या हर जोते? हाँ ठीक है, चलो खेती बाड़ी के लिए, और दूध देने के लिए, और काट के खाने के लिए, मांस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आराम से मांस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो आगे देखो, नेक्स्ट देखो, जो मैंने बताया कि जब तापमान बढ़ा तो उस जलवायु का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ा। अच्छा, जलवायु क्या होता है? व्हाट इज क्लाइमेट? बताओ, मौसम क्या है, जलवायु क्या है? मौसम और जलवायु में अंतर है नहीं है? गाना नहीं सुने हो, मौसम की तरह तुम भी बदल सुन जाओगे? तो मौसम हमेशा बदलता रहता है लेकिन जलवायु हमेशा नहीं बदलता है। जलवायु लगभग 30 से 32 साल में बदलता है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वह भौगोलिक क्षेत्र जहां का मानसून 30 से 32 साल में परिवर्तित होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। मौसम वह भौगोलिक क्षेत्र जहां का मानसून दिन प्रतिदिन बदलता है उसे हम मौसम कहते हैं। बात समझे? ये गाना खाली इंडिया में चल सकता है, विदेश में चलेगा तो आके लोग मारो खाएंगे, क्योंकि केवल इंडिया में ही मौसम परिवर्तित होता है, इसलिए मौसम इंडिया में ही, ठीक है। अब देखो खरगोश, मनुष्य देखो अब क्या हुआ, थोड़ा सा और समझो। जैसे देखो, जो बर्फ पिघल गया
और ये खाली हो गया, तो यहाँ पर ढेर सारी वनस्पतियां उग गई, और इसमें कुछ ऐसे अनाज थे जो पहली बार वो लोग खाए, पहले उसको चीखे होंगे, अच्छा मजा आ रहा है, और खाए तो कुछ गिर गए, उसके दाने गिर गए, तो फिर वो जर्मिनेट हो गया। तो मनुष्यों ने सोचा कि अच्छा ये जो है फिर इसमें जम सकता है। तुम ये जो खेती बाड़ी कर रहे हो ना, तब उस समय नहीं जानते थे लोग, तो फिर जम गया, तो लोग सोचे कि इसको अब रखेंगे, बोने में काम आएगा, तो इसको कहते हैं संग्राहक। मध्य पाषाण काल में मनुष्य संग्राहक बन गया, अर्थात संग्रह करने वाला। बात समझे कि नहीं? अब देखो हिरण, खरगोश, ये सब तो बता ही दिया, बकरी, ये सब ठीक है। देखो मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। इस काल का प्रमुख केंद्र देखो बेतवा, सोन, बेतवा है, सोन है, इन नदियों के किनारे एमपी में है, कृष्णा कर्नाटक, ठीक है। फिर इसके बाद बेलन, यही तुम्हारा मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर से, निवासा महाराष्ट्र से, राजस्थान में स्थित सांभर झील, निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा वृक्षारोपण यही मिलता है सांभर झील में। ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत बड़ा वृक्षारोपण था, बहुत बड़ा जंगल था जहां पर सांभर झील है। अभी तुमको दिखाता हूं, देखो सांभर झील, सांभर झील, सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। वहां ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा पहले वृक्षारोपण हुआ था और वहां पर बहुत बड़ा जंगल पाया जाता था, ऐसा वहां पर प्रमाण मिलता है, ठीक है। देखो मानव का अस्थिपंजर, मानव का अस्थिपंजर, अच्छा बताओ कहीं से अगर मानव का अस्थिपंजर पाया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मानव दफनाया गया होगा। मानव का अस्थिपंजर पाया गया, और ये कहाँ पाया गया? देखो ये प्रतापगढ़ जानते हो, हमारे जौनपुर से आगे प्रतापगढ़ है, जस्ट थोड़ा सा पश्चिम में प्रतापगढ़ है, वही प्रतापगढ़ से मिला है ये अस्थिपंजर। बात समझे कि नहीं? उस जगह का नाम है महदहा, 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 और एक जगह है सराय नाहर। इन दो जगहों से प्राप्त हुआ है मानव का कंकाल, अस्थिपंजर, यही प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल का मानव यहाँ रहता था, मतलब मध्य पाषाण काल का मानव। बात समझे? अब इसके बाद जो अस्थिपंजर पाया जाएगा, उन सभी अस्थिपंजरों के अगल बगल गेहूं के दाने, चावल के दाने और पत्थर के हथियार, ये सब मिले हैं। इससे पता चलता है कि मनुष्यों के साथ उनके खाने पीने की वस्तुएं तथा हथियार और औजार रखे जाते थे। उनका ये मानना था कि जब वे मर जाते हैं तो मरने के बाद भी जमीन के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज तुम लोग भूत कहते हो, ठीक है। उनका ऐसा मानना था। अब कितना सच्चाई है आई डोंट नो, ठीक है। मरने के बाद तो और बाद में इस्तेमाल करेगा, मर गया तो मर गया, लेकिन उनका ऐसा मानना था, जैसा कि आज भी मानना लोगों का है। अरे वो पचहड़ नहीं निकालते हैं, अरे आदमी मर जाता है पचहड़ निकालते हैं ना, उसका जो वस्तु होता है बाहर ले जाकर निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो रात में आएंगे, अपना सामान चेक करें कौन कौन है कौन कौन नहीं है जो मर गया है। देखो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, जब से मानव भली भांत खेती शुरू करना शुरू किया है। ध्यान सुनो, मैंने कहा जब बर्फ पिघल गई तो क्षेत्र खाली हो गया, जब वो क्षेत्र खाली हो गया तो लोग खेती करना शुरू किए। जहां से खेती करना शुरू करेंगे वहीं से नव पाषाण काल का प्रारंभ हो जाएगा। क्या समझे? नव पाषाण काल समझ आएगा नहीं? और देखो अब मानव क्या बन गया? पहले संग्राहक था, अब उत्पादक बन जाएगा। पहले मानव संग्राहक था, अब मानव उत्पादक बन जाएगा और प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन का मतलब अनाज का उत्पादन करके एक दूसरे में
देना बांटना, जिसके पास जैसे हमारे पास गेहूं पैदा हो गया, दूसरे के पास चावल पैदा हो गया, एक दूसरे के साथ व्यापार कर लेंगे। उत्पादन होगा तभी तो कर पाएंगे। बात समझ, उत्पादन नहीं होगा कहां से कर पाएंगे। यहीं से अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। अभी आपको बताते हैं, देखिए यहाँ का जो उपकरण है, पत्थर के उपकरण काफी सुडौल हो गए। मैंने आपको बताया सुडौल, पहले बेडौल थे, अब सुडौल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया। देखिए कुल्हाड़ी, हसिया, हत्थेदार कुल्हाड़ी, ये सब का उस समय विकास होना शुरू। पहले क्या होता था, जैसे जानवर खाए ना, जानवर खाने के बाद जब उसका हड्डी जो बच जाता था, उस हड्डी का इस्तेमाल हथियार के रूप में करते थे। बात समझ नहीं? देखो अब मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घर बनाकर रहने लगा, छप्पर बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे बस्तियां बन गई, बस्तियां बन गई, सभ्यता का विकास हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, पशुपालन आरंभ हो गया। मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल में खेती तथा पशुपालन शुरू हो जाएगा। अरे वो बस्तियां बसने लगी, बात समझे कि नहीं। पहिए का विकास हो गया, पहिए से क्या होगा, बैलगाड़ी चलेगी, बैलगाड़ी से वस्तुओं को ढोया जाएगा और लोग भी उस पर बैठ के जाएंगे, अर्थात यातायात शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका, अब मनुष्य के मरने के बाद उसके खाने पीने की वस्तु उसके साथ दफनाई जाती है। मैंने आपको इसको बता दिया। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है, बेलर घाटी, यह मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, रेणीगुंटा आंध्र प्रदेश से, सोन घाटी एमपी, सिंहभूमि झारखंड, ये सब प्रमुख केंद्र है जहां से सब इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम और यह है गुप कराल में अनेक गर्तावास तथा मृदभांड प्राप्त हुए, मतलब बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुआ है वो मिट्टी के बर्तन है और काफी अच्छे बर्तन हैं। उसके ऊपर नक्काशी किया गया है। अभी बर्तन जो आता है उसके ऊपर छाप छाप के नहीं आता है, तो ये सब का निर्माण इसी समय किया गया था। चिरांद जो बिहार है, बिहार से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है जो जानवर खाते थे उसकी हड्डी जो बच जाती थी उसका इस्तेमाल उपकरण, ये औजार में इस्तेमाल किया जाता था। आदि ऐतिहासिक। अब इसके बाद देखो भात, एक यहाँ इलाहाबाद में जगह कोल्डिवा, कोल्डिवा से चावल की भूसी प्राप्त हुई है। भूसी? हाँ, इससे पता चलता है कि चावल का उत्पादन होता था। अरे जब धान नहीं पैदा होगा तो चावल कैसे होगा, उसकी भूसी से पता चलता है यहाँ पर चावल पैदा होता था, गेहूं पैदा होता था। अब देखो धातु युग का प्रारंभ होता है। धातु युग में सबसे पहले ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल चल नहीं रहा है अभी तो ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, दोनों को मिला करके बनाया जाता था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, देखो ये Cu है और प्लस Cl, ये कॉपर हो गया और टीन हो गया, कॉपर और टीन, इसको मिला दिए कांसा बन गया, कांसा। ठीक है, अर्थात मतलब धातुओं को मिला करके बना दे, इसको कहते हैं धातु युग, धातु युग, धातु युग। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 5000 BC में सर्वप्रथम इसका प्रयोग होना शुरू हुआ, 5000 BC में। ठीक है, इसका प्रयोग होना शुरू हुआ था। सबसे पहला धातु जो प्रयोग किया गया था वो था तांबा, तांबा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आए बस समझ में नहीं, पत्थर के साथ धातुओं का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको ताम्रपाषाण कहा जाता है। पत्थर ताम्रपाषाण काल, इसको कहते हैं पत्थर प्लस धातु। ठीक है, ये हो गया ताम्रपाषाण। कोई दिक्कत? सबसे पहले प्रयोग में लाया गया तांबा, तांबा को टीन के साथ मिला दिया गया, बन गया कांसा। इसके बाद वैदिक काल में शुरू होगा लोहे का इस्तेमाल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न है मन में?
कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं।